தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய தூவங்கமழத்துயிரணமேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கலவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீரவள எழுப்பீரோ உன்மகள் தானுமயோ அன்னிச்செவிடோ அனந்தலோ ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று நாமம் பலவும் நவென்னேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। श्री गोदा देवी अपनी सहेलियों को बुलाकर अपने श्री व्रत को करना चाहती है भगवान कृष्ण को पाने के लिए। तो यह व्रत के शुरुआत में उन्होंने देखा कि कुछ सहेलियां आई नहीं थी, तो जो सहेलियां आई नहीं थी उनको उठाकर साथ लेकर जा रही हैं गोदा देवी। तो उस क्रम में आज के दिन चौथे सहेली को उठाने वाली है तिरुप्पावई के इस 9वें पासुरम में। पासुरम को देखते हैं। तूमणि माडत्तुच सुற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழத் துயிலணை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் உமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று नामम पलवुम नविन्द्रेलोरेम्बावाई। अब तक गोदा देवी अपने सहेलियों को यह बताकर उठा रही थी कि सुबह हो चुकी है, सुबह होने के लक्षण के बारे में बता रही थी। लेकिन जब इस सहेली के घर आई तो उन्होंने ऐसा कोई लक्षण नहीं बताया। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसे देखा जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि पहले जो 3 सहेलियां थी वे सोई हुई नहीं थी। भगवान के अनुभव में, भगवान के नाम के संकीर्तन करते हुए वे इतनी मग्न हो गई थी कि उन्हें बाहर क्या चल रहा है इसका पता नहीं था, या फिर उन्हें अपने अनुभव से बाहर आना ही नहीं था। लेकिन ये चौथी सहेली ऐसी नहीं थी, वो सचमुच सो रही थी। अब जो सचमुच सो रहा है उसे उठाना पड़ता है पहले, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ऐसा बताया जा सकता है कि सुबह हुआ है, कुछ लक्षण दिख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो पहले इसको लक्षण नहीं बताया, बल्कि इसके घर को देखकर उस घर के बारे में वर्णन करने लग जाते हैं। कहते हैं तूमणि माडत्तुच சுற்றும் விளக்கெரிய धूबम कमल। सुंदर रत्नमय घर था इसका। तूमणि माडम कहते हैं। तूमणि का मतलब है एकदम शुद्ध रत्नों से बना हुआ। शुद्ध रत्नों से बना हुआ का क्या तात्पर्य मिलता है? शुद्धता सत्वगुण का प्रतीक होता है। सत्वगुण का प्रतीक था इस लड़की का भवन। तो ऐसा सत्वगुण भरे हुए भवन में मंगलमय दीपों के बीच, अगरबत्तियों के बीच लगाए गए सुंदर मृदु बिस्तर पर यह लड़की सो रही है। तुइलणै मेल कण वलरुम। तुइलणै का मतलब है मृदु बिस्तर, उस पर कण वलरुम सो रही थी। ऐसी लड़की को देखकर गोदा देवी को लगा ये लड़की इतने आराम से सो कैसे रही है, इतने आराम से नींद किसी को आ कैसे सकता है? तब भी आ सकता है जब उसका मन निर्मल हो। और किसका मन निर्मल हो सकता है? जिसका भगवान पर महाविश्वास हो, उसी का मन निर्मल हो सकता है। इस लड़की को महाविश्वास था कि भगवान हमें मिल जाएंगे,
इसी वजह से वो आराम से सो रही थी। तो ऐसी ज्ञानवान विश्वासी लड़की को देखकर गोदा देवी का मन किया कि काश ऐसी लड़की मेरी कोई रिश्तेदार होती, मैं इसे रिश्तेदार बनाना चाहूंगी। ऐसा सोचकर वो उसे मामान मगले करके बुलाती है। मामान मगल का मतलब है मेरे मामा की लड़की। तुम मेरी बहन जैसी हो, मामा की लड़की जैसी हो। मणिकदवम ताळतिरवाई, अपने भवन के इन सुंदर द्वारों को खोलो, ऐसा बोलती है। यह सुनकर भी वो लड़की उठती नहीं, क्योंकि उसे इतना विश्वास है कि बड़े ही आराम से सोई हुई है। लेकिन इन लोगों की आवाज इस लड़की के मां के कानों में पड़ जाती है और वह माता बाहर चली आती है। तो ये बाहर की लड़कियां, गोदा देवी और उनकी बाकी सहेलियां, इस लड़की के मां के साथ बातें करने लग जाती है। अब इस लड़की को गोदा देवी ने मामान मगड़े बुलाया, मामा की लड़की बुलाया। तो उस लड़की की मां इनकी मामी हुई। तो उन्होंने मामी से बात करना शुरू किया। मामी रवल पीरो, हे मामी उठाइए कृपया अपने इस बेटी को। मामी ने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तो इन लड़कियों ने और बोलना शुरू कर दिया। उन मगलतान ऊमयो, आपकी लड़की गूंगी है क्या, बात नहीं करेगी हमारे साथ, ऐसा पूछती है। मामी डर जाती है, कहती है अरे ये विवाह के उचित लड़की है, गूंगी वूंगी ऐसा है, ऐसा किसी ने सुन लिया तो लड़का कैसे मिलेगा उसको, कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप लोग, गूंगी वूंगी नहीं है, बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ा मुंह है उसका, ऐसा कहा मामी ने। तो बाहर की लड़कियों ने कहा अनरिच विडो, ठीक है तो वो बहरी ही होगी, हमारी आवाज उस तक शायद पहुंचती ही नहीं होगी कि वो हमें जवाब नहीं दे रही है। मामी कहती है नहीं नहीं, बड़ा अच्छा कान है उसका, सब सुनाई देता है। तो बाहर की लड़कियां कहती है तो फिर जरूर ये आलसी होगी। आनंदलो, आनंदलो का मतलब आलसी। सचमुच ये लड़की आलसी ही थी, दुनियादारी में, दुनिया वाली बातों में आलसी थी। ऐसे आलसी लोग ही भगवान के कार्य में बहुत ही चुस्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वाळुम सोमबर कहते हैं। वाळुम सोमबर का मतलब है वे आलसी लोग जो सचमुच जीते हैं, असली कारण के लिए जो जीते हैं, वे बाकी दुनिया वाली बातों में आलसी रहते हैं। तो शायद ये लड़की ऐसी ही आलसी थी, लेकिन उसकी मां को यह बात मानना नहीं था। तो उन्होंने कह दिया कि मेरी लड़की आलसी वालसी नहीं है, बहुत काम करती है, घर का सारा काम वही करती है। तो बाहर वाली लड़कियां बोलती है तो फिर जरूर कोई गड़बड़ है मामी, लगता है किसी ने कोई मंत्र डाल दिया है इस पर, कुछ जादू टोना चला दिया है। येम पेरुंदुयिल मंदिर पट्टालो, कुछ जादू टोना लगाकर इसे सुला दिया है किसी ने मंत्र डालकर, ऐसा बोलती है। यह सुनकर मामी सच में डर जाती है। अरे रे, क्या कह रही हो तुम लोग, अगर ऐसी बात है तो बड़े डर की बात है। इस जादू टोना को निकालने के लिए कोई दूसरा मंत्र होगा। क्या तुमको पता है कि कौन इस जादू टोना का निकाल सकता है, या फिर कौन सा मंत्र निकाल सकता है, क्या तुम लोगों को कुछ पता है, ऐसा मामी पूछती है। तो ये बाहर की लड़कियां कहती हैं हाँ पता है ना, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। बोलते हैं देखो, मामायन माधवन वैगुंदनेन्द्रेन्द्र नामम पलवुम नविन्द्रेलोरेम्बावाई। नामम पलवुम नविन्द्र, नाम बहुत सारे हैं भगवान के, सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम, वही मंत्र होता है सारे व्याधियों से, सारी पीड़ाओं से, सारे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र जप विष्णु सहस्र नाम होता है। वो विष्णु सहस्र नाम क्या क्या नाम बताता है, मां मायन के बारे में बताता है। मां मायन का मतलब है वो मायावी जो सारी मायाओं को दूर कर सकता है।
मतलब किसी ने भी कोई भी मायावी जादू टोना किया हो तो ये महामायावी है, उसके ऊपर का मायावी है जो उस जादू टोने को निकाल सकता है। ये ऐसी कृपा हम पर करेगा क्यों? क्योंकि वो माधवन है। माधवन मतलब लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी देवी सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों को बचा दिया जाए। वो जाके भगवान से बोलेंगी कि बच्चों को बचाओ कष्ट से, इसलिए ये माधव भगवान आके हमें बचाएंगे। ये माधव भगवान ही वैकुंठन है, मतलब वैकुंठ में रहने वाले भगवान। वो परमात्मा है तो सर्वशक्तिमान है, सारी जादू टोनाओं को मिटाने का शक्ति रखते हैं। तो ऐसे भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोलकर उठकर आओ हे लड़की, ऐसा बुलाने पर यह लड़की उठकर इन लोगों के साथ आकर शामिल हो जाती है। यही है तिरुप्पावई के 9वें पासुरम का अर्थ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।